जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का अगली कड़ी को बढ़ाते हुए हम लोग फिर से एसएससी का क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही बेहद फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आपसे पूरा वीडियो में बने रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस है, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। ठीक है, यदि उसने वह घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30 रुपया कम में बेची होती तो 20% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस बोला है, अगर मान लीजिए दोस्तों कि पूजा जो है कोई सामान क्या है, घड़ी की बात बोला है ना। घड़ी क्या है, 20% लाभ पर बेचती है। अगर वो घड़ी 100 रुपया में लाई होती, क्या है, लाई होती, ये सीपी का बात बोल रहे हैं। क्या कर रहा है, पूजा अगर घड़ी 100 रुपया में लाई होती तो उसे क्या बोला है, 20% लाभ पर बेचता है ना, लाभ होता है और वस्तु को बेचती है तो 20% का लाभ का मतलब हो गया, प्लस में 20% ऐड कर देंगे तो ये एसपी जो हो रहा है 120 रुपया। ठीक है, क्या कंडीशन हो गया, पूजा 100 रुपया में लाई थी और 120 रुपया में जब बेच रही है तो उसे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर यही एक कंडीशन डाला गया है दोस्तों कि बोल रहा है कि यदि उसने घड़ी 10% कम में खरीदी होती मतलब कंडीशन दिया है कि 10% क्या है, अगर कम में खरीदी होती तो 100 का 10% जो होता है दोस्तों 10 रुपया होता है। कितना है, 10 रुपया। तो 10 रुपया कम में खरीदी होती तो इसका मतलब हो गया कि जो 100 का सामान था वो कितना में खरीदा गया होगा, 90 रुपया में। ठीक है, और बोल रहा है क्या, 30 रुपया कम में बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। ठीक है, आपने 90 रुपया में खरीद कर लाया, अर्थात पूजा 90 रुपया में खरीद कर घड़ी को लाई है और इस पर 20% का प्रॉफिट कमा रही है। कितने परसेंट का, 20% का। तो 90 का 20% जो निकला होगा दोस्तों 18 रुपया निकला होगा। ठीक है, कितना रुपया, 18 रुपया निकल के आया। तो 18 रुपया अधिक, 90 रुपये के सामान को 18 रुपया अधिक में बेचेंगे, इसका मतलब हो गया कि 108 रुपया में बेच रहा है। ठीक है, कितने में, 108 रुपया में। अब यहाँ से फासला ये हो रहा है, पहले वही सामान 120 में बिक रहा था, जब रेट कम में लेकर के आए और कम में बेच रहे हैं तो दोनों का डिफरेंट जो है दोस्तों कितना रुपया है, 30 रुपया है ना। कितना रुपया कम में बेची जा रही है, 30 रुपया। तो यूनिट की बात अगर करते हैं दोस्तों, हमने 100 लिया है तो 100 रुपया पर, चलो भाई 120 है 108 है तो 12 रुपये का अंतर हो रहा है। ठीक है, तो 100 तो होगा नहीं, हम अपने मन से माने हुए हैं। क्या है, हम अपने मन से माने हुए हैं। तो 100 यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 120 और 108 के बीच का अंतर जो हो जाएगा 12 यूनिट नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन रुपया में बोल रहा है कितना का अंतर है, 30 रुपया का। ठीक है, रुपया का अंतर कितने रुपया का है दोस्तों, 30 रुपया का। तो आपने क्या पूछा था, घड़ी का लागत मूल्य क्या है, अर्थात घड़ी का लागत मूल्य तो क्या था, 100 था, है ना। क्या था भाई, 100 था। तो 12 यूनिट की कमी हुआ है, लेकिन रुपया में एक्चुअल में 30 रुपया हुआ है। तो आपने जो है घड़ी का लागत मूल्य जो माने थे तो वह कितना यूनिट था, 100। तो 100 का वैल्यू क्या होगा, 30 गुना 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 5 से 2 से कटा होगा 50 बना, 50 गुना 5 बराबर में क्या हो गया दोस्तों, 250 रुपया। ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यह समझ में आ गई होगी। ठीक है, यह समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन बोला है
एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है ना। चलिए बनाते हैं अब हम लोग। एक वस्तु है दोस्तों, तो हमने बोला किसी भी सवाल को 100 अप्रोच लेकर चलेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बेहद फ़ायदेमंद होगा, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, लाभ एवं हानि, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बोला है एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो इसका मतलब अभी हमने बोला कि 100 अप्रोच लेना हमारे लिए आसान है। इसका मतलब कोई सामान अगर 100 रुपया में खरीदे थे, अब बेच रहे हैं कितना दोस्तों, -25% के लॉस की पे, तो इसका मतलब हो गया भाई हम बेच रहे हैं कितने में, 75 रुपया में, 75 यूनिट में, ठीक है, 75 में बेच रहे हैं। दूसरा कंडीशन बोला है यदि क्रय मूल्य को दुगना हो जाए, क्रय मूल्य दुगना, जो क्रय मूल्य पहले 100 था अब कितना हो जाएगा, 2 गुना बोला है, तो 2 गुना मतलब 100 का 2 गुना 200, है ना, 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 200 हो जाएगा, ठीक है। और बोला है क्या, तथा विक्रय मूल्य 660 रुपये की वृद्धि कर दी जाए तो 20% का लाभ प्राप्त होता है। अर्थात विक्रय मूल्य है दोस्तों 200, अब इस पे क्या है 20% का प्रॉफिट कमाना है। कितने परसेंट का, 20% का। कि भाई 200 का 20% अगर निकालते हैं तो 20/100 यहाँ से कट गया तो 40 रुपये क्या है, लाभ कमाना है, ठीक है। तो 200 के सामान को 240 में बेचेंगे तभी तो निकल के आएगा कि हाँ 20% का प्रॉफिट होगा, है ना। 240 में जो सामान 75 में बिक रहा था वो सामान 240 में बिकेगा, तो कितने यूनिट का अंतर हो गया, कितने यूनिट का अंतर हो गया। तो भाई यहाँ से इस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 240 माइनस में 75 बराबर 165 यूनिट का अंतर होगा। कितने का होगा, 165 यूनिट का, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो बोला है दोस्तों कितने रुपया का वृद्धि हो रहा है, 660। भाई वृद्धि कितना हो रहा है, 165 यूनिट का वृद्धि हो रहा है, लेकिन रुपया में 660 के बराबर हो रहा है। कितने का, 660 रुपये के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य आप क्या माने थे, 100, क्या माने थे दोस्तों, 100। तो 165 यूनिट का वैल्यू 660, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो यहाँ से निकाल लेंगे 660 गुना में 100 अपॉन में 165, ठीक है दोस्तों। अपॉन में क्या हो जाएगा, 165 हो जाएगा। अब यहाँ से बात बनेगी, कटा लेते हैं, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से कटा होगा ये 20 बार में, 33 से कटा होगा ये 20 बार में, 20 गुना 20 बराबर 400। तो सीपी जो निकल के आया दोस्तों 400। ऐसा है क्या ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों। यह भी क्वेश्चंस क्या है, सीजीएल मेंस में पूछा गया है, 8 अगस्त 2022 का क्वेश्चन है ना, अपडेट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2022 का, है ना। जिन भाई बंधु, जिन छात्र छात्राओं ने अभी जो आप लोग एग्ज़ाम्स देनी है ना, तो आप लोग बेहद अच्छे तरीके से आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में जारी कीजिए और जारी को तेज कर दीजिए, है ना। जारी तो करना ही करना है, अपने तैयारी को और अच्छी तरीके से, है ना, तेज कर देना है ताकि आपका रिजल्ट बने, है ना, आपका भविष्य अच्छा हो, आपके घर परिवार का, है ना, भविष्य अच्छा हो, ठीक है। क्योंकि सब कोई क्या है, भविष्य को बनाने के लिए, अपने करियर को, है ना, अच्छे तरीके से चलाने के लिए हम लोग क्या है, इसकी तैयारी करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहीं पे कहा गया है, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, सब्र कर बंदे मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, एक ना एक दिन ही सही, एक ना एक दिन सही, हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे, चेहरे भी उतर जाएंगे। तो दोस्तों यह क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। जो आपके ऊपर, है ना, उंगली उठाता है, मजाक करता है कि क्या कर रहा है, आप मेहनत करते जाएं, है ना, आपका रिजल्ट बनेगा,
और यहीं पे क्या होगा, उसकी मनोबल को टूटेगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सब कोई सफल होगा। ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपसे ज़्यादा अपने आप से मोटिवेट कोई दूसरा नहीं कर सकता है। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, आप इसे बनाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन सामने आ चुका है, हम लोग भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, साथ में पढ़ लेते हैं। बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। इसका मतलब हो गया जो 100 रुपये का सामान है और 18% का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब वह सामान कितने में बिक रहा है दोस्तों, 18 का मतलब 82 ना, 82 रुपया में बिक रहा है। ठीक है, 82 यूनिट में। ये CP हो गया, ये SP हो गया। दूसरा कंडीशन बोला है यदि विक्रय मूल्य को 144 रुपया बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% घटा दे, है ना। 30% घटाने की बात बोला है, तो यहाँ से हो गया दोस्तों 30% जब घटेगा तो 100 का 30% 30 रुपया, और 30 रुपया जब घट गया 100 में तो कितना बचेगा दोस्तों, 70। कितना बचेगा, 70, है ना दोस्तों, कितना बचेगा, 70। और इस पर क्या है, कितने परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है, 20%, है ना। कितने परसेंट दोस्तों, 20%। तो 70 का 20% जो निकाले होंगे दोस्तों, 70 का 20% तो निकल के आया होगा 14 रुपया। ठीक है, जो सामान 70 रुपया में खरीदे 14 रुपया अधिक, इसका मतलब हो गया कि 84 रुपया में आप क्या किए हैं, बेचे हैं। कितने में, 84 यूनिट में बेचे हैं। दोस्तों पहले बिक रहा था 82 में, अब बिक रहा है 84 में, दोनों के बीच का अंतर 2 यूनिट का हो गया। ठीक है, कितने यूनिट का हो गया, 2 यूनिट का हो गया। ठीक है, लेकिन 2 यूनिट का अंतर हुआ है, 2 यूनिट का क्या है, अंतर में बढ़ा है, लेकिन वाजिब के रुपये में कितना बढ़ा है दोस्तों, 144 रुपया। ठीक है, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया, 144 के बराबर। क्वेश्चंस क्या पूछा है, मूल्य विक्रय मूल्य पूछा है। अब रही बात क्या है, अभी तक तो दोस्तों CP लागत मूल्य क्रय मूल्य पूछा जा रहा था, अभी क्या पूछा है, मूल्य विक्रय मूल्य क्या है। तो भाई मूल्य विक्रय मूल्य क्या था, 82, है ना, कितना था, 82। CP था 100, मूल्य विक्रय मूल्य कितना था, 82। कंडीशन हुआ 70, जाकर फिर से 84, यहाँ तो मूल्य विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 82। तो 82 का वैल्यू निकाल देना है दोस्तों। तो 144 गुना में 82 बटे में 2, 2 से कट गया होगा 41, 144, है ना, गुना में 41 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रही बात क्या है दोस्तों, इसको हम लोग आंसर को गुना कैसे करेंगे, थोड़ी सी बात समझिएगा। जैसे में ये 144 गुना 41 दिया है, आप अप्रॉक्स मान लेना है, तो इसको 150 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं। 150 गुना 40 कीजिएगा 6000 हो जाएगा, और ज़्यादा कम है इसका मतलब निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 6000 से कम होगा। और इस दोनों का जब यूनिट प्लेस गुना करेंगे दोस्तों, इकाई का अंक 4 आएगा, तो जब भी आएगा तो ये ऑप्शन नंबर C आएगा। ये तो आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, A, B और C होता, संभव था कि गुना करने पे आ सकता था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं भाई कि 150 से कम है, ये एक ज़्यादा है 40 से, इसको हम 40 मान लीजिए, इसको 150 मान लीजिए, तो करीब करीब 6000 के करीब होगा, लेकिन कम वाला होगा, तो आप लोग गुना कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे सवाल की बात करते हैं हम लोग दोस्तों। हाँ, आगे के सवाल आ चुका है, आप सभी इसे बनाने की कोशिश कीजिए, है ना। शायद अब आप लोगों को मज़ा आता होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन बनाने में। क्वेश्चंस यहाँ भी है, CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है ना।
जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेगा दोस्तों, अपडेट आपके लिए बेनिफिट होगा। आप सिर्फ प्रैक्टिस करते जाएं, हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत अच्छा लगने वाला है ना। देखिए बोला है किसी वस्तु को 123.40 रुपया में बेचने पर लाभ उसे रुपया 108 में बेचने पर, है ना, बेचने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। कंडीशन 2 है ना, कंडीशन 2 है। विक्रय मूल्य क्या है? 2 है। अगर दोस्तों 108 रुपया में बेच रहा है, कितने में? 108 रुपया में बेच रहा है, ये क्रय मूल्य होगा, है ना। और ये क्या होगा? फिर से एसपी हो गया दोस्तों 123 रुपया 40 पैसा, ठीक है। ये सीपी हो गया दोस्तों, ठीक है। ये इधर हो रहा है क्या? हानि हो रहा है, हानि पर एसपी है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? प्रॉफिट ना लाभ, लाभ पर क्या है? एसपी है, ठीक है। बोला क्या है? अगर जितनी हानि की राशि से 20% क्या है? अधिक है, 20% अधिक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है दोस्तों 1/5 है। इसका मतलब ये अगर सीपी होगा तो ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ये मान लीजिए कुछ भी, है ना। इसका मतलब नहीं कुछ मान रहे हैं। अगर यहाँ मानते हैं दोस्तों कि 100% यहाँ लॉस हो रहा है, तो ये 120% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। यही बात हम लोग कह सकते हैं, अदर तक कुछ नहीं कहेंगे। तो यहाँ से परसेंटेज कटा लीजिए, है ना, 0 से 0 कट जाएगा, ये होगा 5, ये होगा 6। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं ये 5 रेशियो में है, ये 6 रेशियो में, ठीक है। कितना है? 5 और 6 रेशियो में। तो इस दोनों का बीच का अंतर इस दोनों के डिफरेंट के बराबर होगा। शायद हमने पहले, है ना, क्वेश्चंस में बताए हुए हैं, पहले के जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उनमें से देख लेंगे। जो भी क्वेश्चंस अभी तक नहीं देखे हैं दोस्तों, है ना, तो यहाँ से हो जाएगा ये जो अंतर देखिए लॉस हुआ है, अगर इसमें इतना जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, और इसमें इतना घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो अगर इसको हम एक्स रेशियो में ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें क्या है 108 में 5x जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। हानि के केस में जैसे मान लीजिए 100 रुपये का आप सीपी क्रय मूल्य था, 90 में बेच रहे हैं, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो आप जो 90 रुपया में बेचे हैं दोस्तों, अगर 10 रुपया आपको जोड़ दिया जाए, जो लॉस हुआ है उसको पूर्ति कर दिया जाए तो आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। वही तो बात बोला है यहाँ पे। तो इस दोनों का बीच का डिफरेंट और ये इस दोनों के बीच का डिफरेंट इस दोनों के सम के बराबर होगा। तो 11x बराबर क्या हो जाएगा? इस दोनों का डिफरेंट 123.40 माइनस में 108, यहाँ से आ गया 15.40 रुपया, लेकिन ये 11x के बराबर। तो x बराबर आ गया दोस्तों 1.4। कितना हो गया? 1.4। तो ये 5x में क्या है? लॉस है। कितना है दोस्तों? 5x में। तो 5x बराबर किए होंगे तो 1.4 इंटू में 5 बराबर 7 रुपया, ठीक है। तो 7 रुपया का लॉस हो रहा है, तो दोस्तों 7 रुपये इसमें अगर हम 7 रुपया ऐड कर दें तो सीपी निकल जाएगा। तो सीपी बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 108 और प्लस में 7 बराबर 115 रुपया, ठीक है। सीपी निकल के आ गया 115 रुपया, है ना। क्रय मूल्य क्या हो गया? निकल के आ गया 115 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब एक कंडीशन और भी बोला है कि उसे जो है दोस्तों उसी वस्तु को 120 रुपया 75 पैसा में बेचा गया, तो लाभ या हानि क्या है? आप खरीदे कितने में? 115 में। विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों? 120.75 रुपया, है ना। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है, ठीक है। एसपी है 120.75, अब सीपी है दोस्तों 115, तो प्रॉफिट हो रहा है 5.75 रुपया, ठीक है। क्या हो गया? परसेंटेज में दिया है प्रॉफिट, है ना, परसेंटेज में दिया है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आपको पता है दोस्तों, प्रॉफिट बटे में सीपी इंटू में 100 होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट हो गया 5.75, सीपी हो गया 115 गुना में 100, पॉइंट उड़ा दिया दोस्तों, नीचे में कितना हो गया? 100, है ना। ये 100 से 100 ख़त्म, ये कट गया होगा 5 से, तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्लस से दिखा देते हैं 5%, है ना। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ये भी सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है।
है ना। तो यह क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने है ना। अगला क्वेश्चन अब आपके सामने आ चुका है, इसे बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चंस है, यही क्वेश्चंस की तरह ये भी है ना। यही क्वेश्चंस की तरह सेम है, जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चंस देखे है ना, ठीक सेम उसी तरीके का क्वेश्चंस ये भी है दोस्तों। तो आप लोगों से बन जानी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों से बन जाना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चंस बोला है क्या, 50 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है। मान लीजिए क्या है, एक 50 रुपये ये भी एसपी है लेकिन लॉस पे। ठीक है, दूसरा है बीच में सीपी, यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं एसपी, लेकिन क्या होगा प्रॉफिट पे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 50 रुपया में बेच रहे हैं और ये क्या है दोस्तों, ये एसपी है लेकिन ये 70 रुपया में, किस पे, प्रॉफिट पे। बोल रहा है क्या, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने प्रतिशत का उसे 70 रुपये बेचने पे लाभ होता है ना। बेचने पे क्या होता है, लाभ होता है। अगर यहाँ 100% क्या है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ भी 100% प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 यूनिट में लॉस हो रहा है तो 1 यूनिट में प्रॉफिट भी हो रहा है। अभी हमने बोला इस दोनों का सम इस दोनों का डिफरेंट के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से कर लेते हैं, 2 यूनिट का वैल्यू अंतर हो रहा है, ये यूनिट का सम है लेकिन डिफरेंट में अंतर कितने के बराबर है, 20 का। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10 रुपये। इसका मतलब हो गया दोस्तों, 50 में बेचे होंगे तो 10 का लॉस हुआ होगा, तो 60 में बेचे हों सीपी खरीदे होंगे। ठीक है, और 70 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब 60 में खरीदे होंगे। चाहे दोनों तरफ से आंसर होगा। हमने बोला था दोस्तों सीपी बराबर क्या होता है, एसपी प्लस में लॉस होता है, एक होता है सीपी बराबर क्या होता है, एसपी माइनस में प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट के केस में ऐसे निकालेंगे, लॉस के केस में इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ से बात समझ में आ गई होगी। ये निकाले दोस्तों इस प्रोसेस से, एसपी है भाई 50%, लॉस हुआ है 1 यूनिट मतलब 10 रुपया में, तो 60 निकला है। इस प्रोसेस से निकाले एसपी हो गया तो कितना दोस्तों, 70, है ना। प्रॉफिट के केस में 70, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू कितना बता रहा है, 10 रुपया, तो माइनस कर दिए 10, कितना हो गया दोस्तों, 60। चाहे जैसे भी कीजिएगा आंसर कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तो सीपी निकल के आ गया कितना दोस्तों, सीपी निकल के आ गया 60 रुपया। ठीक है, क्या हो रहा है, वस्तु का प्रतिशत लाभ या हानि ना, लाभ कहिए, प्रॉफिट कहिए, या लॉस कहिए, कितना रुपया हुआ है, 10 रुपया। तो भाई प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो भी निकलेगा 10 रुपये, लेकिन कितने पे, 60 पे, गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ से कटा होगा 6 एकम 6, 6 के 36, 36, 4/6, यहाँ से कटा दिए होंगे 2 और 3, है ना। तो 16.2/3% आया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है ना, ऑप्शन नंबर बी में है। यह भी क्वेश्चन क्या है, एसएससी प्री, है ना, सीजीएल प्री 2016 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों को पास शेयर करेंगे। हमारे इस YouTube चैनल पे अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप सभी हमें सपोर्ट ज़रूर करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।